यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बाद अचानक से मथुरा में मंदिर मस्जिद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा को हाल के दिनों में धार तब मिली जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा को लेकर एक ट्वीट कर दिया। मौर्य ने अपने इस ट्वीट में लिखा, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। इसके बाद तो मानो यूपी के बीजेपी नेताओं में मथुरा पर बयानबाजी की होड़ लग गई। हाल ही में योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का बयान आया कि मथुरा में कृष्ण मंदिर नहीं बनेगा तो क्या लाहौर में बनेगा। उन्होंने दावा किया कि मथुरा में जहां शाही ईदगाह है वहां पहले कभी कंस का कारागार हुआ करता था और वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इन सब बयानों के बीच यूपी के सलेमपुर से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने मथुरा को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो काफी गंभीर और अहम है। बीजेपी सांसद कुशवाहा ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के विरोध को देखते हुए तीनों कृषि कानून को वापस ले सकती है तो फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 को भी वापस लिया जा सकता है। आखिर क्या है ये उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, जिसकी बात बीजेपी सांसद कर रहे हैं। क्या है इस अधिनियम के अंदर ऐसा जो इसे मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद से भी जोड़ता है? क्या है इस अधिनियम से जुड़ा हालिया विवाद और क्यों मथुरा के संदर्भ में हो रहा इसका जिक्र? आइए सिलसिलेवार तरीके से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 को जान लीजिए। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार यह खास कानून लेकर आई थी। इसमें व्यवस्था दी गई कि 15 अगस्त 1947 को देश में कोई धार्मिक स्थल या पूजा स्थल जिस रूप में था उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाएगा। दूसरे धर्म के लोग उस पर अपना दावा नहीं कर पाएंगे। इस कानून से सिर्फ अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को अलग अलग रखा गया था, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। असल में यह कानून तब आया जब अयोध्या के लिए खास तौर पर वीएचपी और बीजेपी का आंदोलन चरम पर था। तत्कालीन सरकार को अंदेशा था कि इसी आधार पर देश के दूसरे धार्मिक स्थल पर भी विवाद पैदा किए जा सकते हैं। इसी को देखते हुए यह कानून लाया गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को लेकर अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के तहत लंबे वक्त तक विवादित रही भूमि पर राम मंदिर बनने का आदेश हुआ। वहीं मस्जिद पक्ष को दूसरी जगह जमीन दिए जाने का भी आदेश हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की सर्वोच्चता को बहाल रखने की भी बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि इस अधिनियम के तहत सिर्फ एक बार के अपवाद की अनुमति दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तब दिए गए कई कमेंट्स में यह बात स्थापित की थी कि अयोध्या पर दिया गया फैसला दूसरे धार्मिक विवादों के लिए नजीर नहीं बन सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा कानूनी तंत्र में पुराने शासकों द्वारा की गई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की सर्वोच्चता को स्थापित किया तो दूसरी तरफ इस कानून को ही चुनौती पेश कर दी गई। बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया। अश्विनी उपाध्याय ने कानून को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा कि यह कानून हिंदुओं, सिखों, जैन और बौद्धों को उनके वैसे धार्मिक स्थलों को हासिल करने से रोकता है जिसे इतिहास में बाबर शासन ने ध्वस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए तब गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय से इस संबंध में जवाब मांगा था। इसके बाद यह चर्चा जोर पकड़ने लगी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से सुरक्षित धार्मिक स्थल भी अब क्या नियमित विवादों का हिस्सा बन जाएंगे। अब जबकि बीजेपी सांसद खुलेआम कह रहे हैं कि मथुरा में मंदिर के लिए नए कृषि कानूनों की तरह उपासना स्थल अधिनियम 1991 को भी वापस लिया जा सकता है, तो इस बात की गंभीरता को भी आसानी से समझा जा सकता है। अब आइए समझते हैं कि क्या है मथुरा में मंदिर मस्जिद से जुड़ा वर्तमान विवाद। मथुरा की अदालत में 25 सितंबर 2020 को कृष्ण विराजमान वाद दायर किया गया था। सुनवाई के बाद 30 सितंबर को वाद खारिज हो गया। श्री कृष्ण विराजमान मामले में 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में अपील दायर की गई। जिला जज की अदालत ने इसे स्वीकार कर चारों प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया था। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान,
श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को नोटिस जारी किया गया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जानकारी देते हुए वादी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया था कि अब तक 5 वाद दायर किए जा चुके हैं। दायर वाद में कहा गया कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के नाम से एक सोसाइटी 1 मई 1958 में बनाई गई थी। इसका नाम 1977 में बदलकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान कर दिया गया था। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रतिनिधियों में एक समझौता किया गया था। 17 अक्टूबर 1968 को यह समझौता पेश किया गया था और 22 नवंबर 1968 को सब रजिस्ट्रार मथुरा के यहां इसे रजिस्टर किया गया। वाद में कहा जा रहा है कि कटरा केशव देव की संपूर्ण संपत्ति ट्रस्ट की है और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को उसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। इसीलिए उसके द्वारा किया गया उक्त समझौता जहां अवैध है, वहीं कटरा केशव देव की संपत्ति पर शाही मस्जिद ईदगाह का किसी प्रकार का अधिकार नहीं हो सकता। इसीलिए उस पर किया गया निर्माण भी अवैध है। इसी आधार पर शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की जा रही है। तो ये थी पूरी जानकारी कि क्या कहता है कानून और क्या है मथुरा में मंदिर मस्जिद से जुड़ा विवाद। ये रिसर्च आपके लिए की है यूपी तक वेबसाइट के अमीश राय ने और तमाम जानकारियां जो है वह यूपी तक की वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तमाम वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।